Hello friends, my name is Aman Gupta and welcome to my channel Engineers Coding Hub. So this is the another video of our OOPS placement series. तो लास्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। तो वेयर आई हैव डिस्कस कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। तो ये चीज अपन ने डिस्कस की थी। एंड आई मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि ये वीडियो देखने से पहले आप पॉलीमॉर्फिज्म की वीडियो देख लें। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हो। बिकॉज आज का जो डिस्कशन है, जो अर्ली बाइंडिंग एंड लेट बाइंडिंग के ऊपर है, वो सीधा रिलेटेड है पॉलीमॉर्फिज्म से। तो उसके लिए आपको पॉलीमॉर्फिज्म आना चाहिए। जाके पहले वो वीडियो देखें एंड आफ्टर दैट यू कैन कंटिन्यू विद दिस वीडियो। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट इट। तो लास्ट वीडियो में अपना सिनेरियो कुछ ऐसा था कि अपने पास एक पेरेंट क्लास थी एंड एक चाइल्ड क्लास थी। ओके, एंड चाइल्ड क्लास एक्सटेंड पेरेंट क्लास एंड पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड किया हुआ था। लेट से इसमें डिस्प्ले है, उसमें पता नहीं कोई सा मेथड था, पर इसमें सेम ही है, डिस्प्ले मेथड। ओके, तो इसने ओवरराइड किया हुआ है। सिनेरियो कुछ ऐसा था कि पेरेंट क्लास का रेफरेंस पॉइंट कर रहा था चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को, जो कि कर सकता है। ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। ओके, देन अगर मैं कॉल करता हूँ पी डॉट डिस्प्ले, तो ये चाइल्ड क्लास के डिस्प्ले मेथड को कॉल कर रहा था, मतलब चाइल्ड क्लास के मेथड को कॉल कर रहा था। तो ऐसा क्यों हो रहा था? तो इसका इंटरनली क्या वर्क करता है, क्या मैकेनिज्म यूज करता है कंपाइलर और इन जावा में, कि यही मेथड कॉल होता है। पेरेंट क्लास का भी तो हो सकता है, पर वो क्यों नहीं? सो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। सो वी विल डिस्कस दिस रीजन इन दिस वीडियो। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द बाइंडिंग। So what is binding? So the word binding is the mechanism using which the compiler decide that on which function call which method body will get execute. So ये एक मैकेनिज्म है जो कि कंपाइलर द्वारा, जावा कंपाइलर द्वारा यूज किया जाता है कि भाई कौन सा फंक्शन कॉल पे कौन से फंक्शन की बॉडी कॉल कर कौन सी बॉडी चलानी है। मतलब क्योंकि अपने पास भी है पर डिफरेंट फंक्शन, जब अपन मेथड ओवरराइडिंग और करते हैं तो अपने पास सेम नेम के मल्टीपल मेथड्स होते हैं। ओके, सो कौन से फंक्शन कॉल पे कौन सी मेथड कौन सी फंक्शन की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो इसको पता करने के लिए जावा एक मैकेनिज्म यूज करता है विच इज कॉल्ड अ बाइंडिंग। एंड दिस बाइंडिंग हैव अ टू टाइप, दो टाइप की बाइंडिंग होती है। फर्स्ट इज अर्ली बाइंडिंग एंड लेट बाइंडिंग। सो अर्ली बाइंडिंग इज ऑल्सो कॉल्ड अ कंपाइल टाइम बाइंडिंग और स्टैटिक बाइंडिंग। मैं आपको डिस्कस करूंगा कि कंपाइल टाइम और स्टैटिक क्यों बोलते हैं इसको। एंड लेट बाइंडिंग इज ऑल्सो कॉल्ड अ रन टाइम बाइंडिंग और डायनेमिक बाइंडिंग। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द अर्ली बाइंडिंग। अर्ली बाइंडिंग क्या होता है? इफ द मेथड बीइंग कॉल्ड इज अ स्टैटिक मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर मेथड कॉल हो रहा है विच स्टैटिक मेथड है, देन जावा सेलेक्ट द मेथड बाय लुकिंग एट द टाइप ऑफ रेफरेंस यूज इन द कॉल एंड नॉट द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट टू विच द रेफरेंस इज पॉइंटिंग। सो सिंपली कहने का मतलब क्या है? अगर अपन जो मेथड कॉल कर रहे हैं वो स्टैटिक मेथड होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड इज, अगर स्टैटिक मेथड है देन जावा कैसे सिलेक्ट करेगा? जावा सिलेक्ट करता है उस मेथड को बाय लुकिंग एट द रेफरेंस। तो जिस क्लास का रेफरेंस है और मेथड अगर स्टैटिक है और उस रेफरेंस से अपन उस मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो वो उस क्लास को उस क्लास के मेथड कॉल करेगा जिसका रेफरेंस है, ना कि उसका। इसमें लिखा भी है कि नॉट द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट विच द रेफरेंस इज पॉइंटिंग। तो जो रेफरेंस जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट की क्लास का मेथड कॉल नहीं होगा। ये टाइप रेफरेंस देखता है कि रेफरेंस किस क्लास का है, उस क्लास का मेथड कॉल कर दें अगर मेथड स्टैटिक है। मैं अगेन ये बात कह रहा हूँ, इंटरव्यू में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कैसे ये करेंगे। ओके, तो मेथड स्टैटिक है देन जावा क्या देखिएगा, रेफरेंस किस क्लास का है, उस क्लास के रेफरेंस का वो मेथड कॉल करेगी। ओके, सिंस अपन एग्जांपल भी देखेंगे, सो इट विल क्लैरिफाई टू, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, so since this binding is being done by the java by looking at the reference, तो रेफरेंस के बेस पे ये बाइंडिंग की जाती है। एंड द रेफरेंस इन जावा आर क्रिएटेड एट कंपाइल टाइम। तो जो रेफरेंस होता है वो जावा में कंपाइल टाइम पे ही क्रिएट हो जाता है, ना कि रन टाइम पे। सो ओनली सो दिस काइंड ऑफ बाइंडिंग इज ऑल्सो कॉल्ड अ कंपाइल टाइम बाइंडिंग। सो इस बाइंडिंग को कंपाइल टाइम बाइंडिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि रेफरेंस के बेस पे होता है, रेफरेंस तो कंपाइल टाइम पे ही क्रिएट हो जाता है जावा। So this is also called a compile time binding और static binding. Okay, because ये compile time पे ही सभी चीजें प्रिडिक्ट की जाती हैं। Okay, so let's see, this is example, this is my parent class and inside this class we have a function show. Okay, and show method कुछ नहीं कर रहा, just print something. Okay,
and this is our child class which implement this parent class, and inside this class we have I am override this method. तो मैंने override किया हुआ है इस मेथड को, मैंने लास्ट वीडियो में देखा था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है आप जाके देख सकते हो, एंड आफ्टर दैट यू कैन वॉच दिस वीडियो। ओके, सो यहाँ पे अपन ने ओवरराइड किया हुआ है इस मेथड को, सो मेथड को। ओके, सो इफ आई क्रिएट मेन मेथड के अंदर अगर अपन पेरेंट क्लास का रेफरेंस एंड द चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट विच पॉइंटिंग, पेरेंट क्लास का जो रेफरेंस है विच पॉइंटिंग द चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। ओके, एंड अगर अपन सो मेथड को कॉल करेंगे तो क्या होगा कि मेथड कैसे हैं, मेथड शुड बी स्टैटिक। अगर ये मेथड स्टैटिक है, ओके, तो अपन ने अभी डिस्कस किया कि क्या देखा जाएगा, रेफरेंस देखा जाए, तो रेफरेंस यहाँ किस क्लास का, पेरेंट क्लास का। तो जब भी अपन पी डॉट शो करेंगे तो कौन सा मेथड कॉल होगा, रेफरेंस जिसका है, तो पेरेंट क्लास का रेफरेंस है, तो पेरेंट क्लास का जो शो मेथड है ये वाला, ये कॉल होगा, ये कॉल होगा। ओके, लेट्स सी द, लेट्स डू द प्रैक्टिकल। ओके, सो गो ऑनलाइन जीडीपी, select java here, remove this code, create a class wala parent. Okay, so inside the parent class I need to create the method called as scope public static, it is a static method. Okay, click static void scope, and inside this method I am printing something, system dot out dot println parent class show method. Okay, this is a parent class show method, and let's create another class which is a child class, which, so class name should be a capital letter, first letter capital होना चाहिए। ओके, यहाँ भी सेम चीज। ओके, this is my child class which extend this parent class। okay, and inside this I need to override, I am overriding this method। okay, so system dot out dot println child class show method। okay, so this is my child class show method, यहाँ पे अपन ने override कर दिया है इस show method को। okay, and let's create a parent class का reference लेंगे अपन, this is my parent class reference, and child class का object उससे point कराएंगे। okay, so I'm creating a child class object, and then I call the display method, no not display, show method। so अगर अब मैं show method को कॉल करूंगा, बिकॉज द अपने मेथड है स्टैटिक, सो अपने मेथड कैसे हैं, स्टैटिक, स्टैटिक मेथड है। ओके, सो अपन ने अभी डिस्कस किया था कि अगर स्टैटिक मेथड होंगे तो कंपाइलर जावा का क्या देख के मेथड कॉल करेगा, रेफरेंस देख के। तो यहाँ पर रेफरेंस है पेरेंट क्लास का, तो पेरेंट क्लास का मेथड कॉल होगा। सो लेट्स रन इट, रन दिस प्रोग्राम, and you can see the parent class show method is calling। okay, so this is the simple example of early binding। okay, इसे compile time binding भी बोलते हैं। so let's discuss about the late binding। so if the method being called is a non static method, most important, अगर मेथड कॉल हो रहा है और वो नॉन स्टैटिक मेथड है, देन, या इंस्टेंस मेथड भी बोलते हैं, अगर नॉन स्टैटिक मेथड को इंस्टेंस मेथड भी बोलते हैं, देन जावा सेलेक्ट, then java selects the method by, not selects, select the method by considering the type of object। so कंसीडर कैसे करता है कि कौन सी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, बाय लुकिंग द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट पॉइंटिंग बाय द रेफरेंस, मतलब जो रेफरेंस जिस टाइप की ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है उस क्लास का मेथड कॉल होगा। तो यहाँ बेसिकली ऑब्जेक्ट देखा जाता है किसका है, ना कि ये देखा जाता है कि रेफरेंस किसका है, एंड नॉट कंसीडर द टाइप ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पे रेफरेंस कंसीडर नहीं किया जाता, यहाँ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट देखा जाता है किसका है। ओके, इटसेल्फ। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंस दिस बाइंडिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, सो जब भी ऑब्जेक्ट
के बेस पे हो रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट पे ही डिपेंडेंट है बेसिकली। ये अपन ने डिस्कस किया कि ये रेफरेंस नहीं देखता लेट बाइंडिंग, ये देखता है ऑब्जेक्ट कब, जब मेथड नॉन स्टैटिक या इंस्टेंस मेथड हो। ओके, सो जावा विल सी द ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, ओके, ना कि रेफरेंस। सो दिस बाइंडिंग बेसिस ऑन द ऑब्जेक्ट इन जावा। ओके, और ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड एट रन टाइम। तो जावा में ऑब्जेक्ट कब क्रिएट होते हैं, रन टाइम पे क्रिएट होते हैं। सो दिस बाइंडिंग इज ऑल्सो कॉल्ड रन टाइम बाइंडिंग। सो इसको रन टाइम बाइंडिंग या डायनेमिक बाइंडिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रन टाइम पे पता चलता है कि कौन से मेथड कॉल पे कौन से मेथड की बॉडी एग्जीक्यूट हो गई। ओके, सो लेट्स सी, दिस इज माय पेरेंट क्लास एंड दिस इज माय नॉन स्टैटिक मेथड विच इज डिस्प्ले। ओके, दिस इज माय चाइल्ड क्लास which extend this parent class and override this display method. When I create this ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास बाय, इसका रेफरेंस कैसा है, पेरेंट क्लास का रेफरेंस है एंड चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है। एंड अब अगर मैं डिस्प्ले मेथड कॉल करूंगा तो ये किसका होगा, चाइल्ड क्लास का होगा, बिकॉज मेथड कैसे है, मेथड इज नॉन स्टैटिक, इज नॉट अ स्टैटिक। अगर स्टैटिक होते देन जावा देखता रेफरेंस किसका है, तो रेफरेंस जिसका होता है उसका इट कॉल होता है। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल। ओके, सो आई एम क्रिएटिंग वन नॉन स्टैटिक मेथड। ओके, पब्लिक, स्टैटिक नहीं क्योंकि ये नॉन स्टैटिक मेथड है, एंड डिस्प्ले नाम से बनाता है। ओके, दिस इज माय डिस्प्ले एंड इनसाइड इट आई एम प्रिंटिंग समथिंग लाइक दिस। तो पेरेंट क्लास डिस्प्ले मेथड। ओके, एंड सेम फंक्शन में यहाँ पे भी ओवरराइड करता हूँ। ओके, नॉन स्टैटिक मेथड। ओके, सो just and copy this method, paste it over here, and this is a child class। ये चाइल्ड क्लास का डिस्प्ले मेथड हो गया। ओके, सो अगर अपन इस जो रेफरेंस है इससे कॉल करेंगे कि मेथड भाई अपना नॉन स्टैटिक है एंड पी डॉट डिस्प्ले करेंगे, देन इट कॉल द चाइल्ड क्लास का डिस्प्ले मेथड कॉल होगा। ओके, क्योंकि मेथड नॉन स्टैटिक है और यहाँ स्टैटिक थे तो शो किसका कॉल हुआ था, बाय लुकिंग एट द रेफरेंस। तो रेफरेंस है पेरेंट क्लास का, तो पेरेंट क्लास का शो कॉल हुआ था। बट यहाँ पे कैसा है सिनेरियो कि चाइल्ड क्लास जो जिस चाइल्ड क्लास जिसका ऑब्जेक्ट है उसका मेथड कॉल होगा, सिंपल। ओके, सो इफ आई रन दिस प्रोग्राम, so you can see parent class का show method and child class का display method is calling। ओके, तो सिंपल। तो यहाँ पे अगर चाइल्ड क्लास का चाइल्ड क्लास का रेफरेंस भी होता तो देन अगर अपन शो मेथड कॉल करेंगे तो किसका मेथड कॉल होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि शो जो मेथड है वो है स्टैटिक। तो स्टैटिक क्या देखता है, रेफरेंस। तो रेफरेंस किसका है, चाइल्ड क्लास का, तो चाइल्ड क्लास का ही शो मेथड कॉल होगा। एंड डिस्प्ले जब कॉल होगा तो क्या देखा जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट भी चाइल्ड क्लास का है, देन इट विल कॉल द चाइल्ड क्लास डिस्प्ले मेथड ऑल्सो। लेट्स रन इट, यू कैन सी, तो दोनों ही चाइल्ड क्लास के मेथड कॉल। ओके, अगर दोनों पेरेंट क्लास के हैं, लाइक पेरेंट एंड पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट भी है, ओके, तो दोनों कैसे कॉल होंगे, बिकॉज अगर सो मेथड देखेंगे तो देखेंगे रेफरेंस, तो रेफरेंस है पेरेंट क्लास का, एंड डिस्प्ले ऑब्जेक्ट देखेगा तो ऑब्जेक्ट भी पेरेंट क्लास का है, तो दोनों पेरेंट क्लास की कॉल हो। ओके, यू कैन सी दोनों पेरेंट क्लास की कॉल हो रहा है। एंड तीसरा सिनेरियो बनता है कि यहाँ चाइल्ड लिख दें, चाइल्ड, बट दिस इज रॉन्ग, क्योंकि चाइल्ड क्लास का रेफरेंस कभी भी पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर ही नहीं सकता है। तो अगर आप इसको रन करोगे देन इट विल गिव द एरर, क्योंकि पेरेंट क्लास कैन नॉट कन्वर्ट टू द चाइल्ड। ओके, तो चाइल्ड क्लास का कभी भी रेफरेंस पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर सकता। सो दिस इज द सिंपल थिंग अबाउट द अर्ली बाइंडिंग एंड लेट बाइंडिंग। एंड अगर पॉलीमॉर्फिज्म के पूछा जा रहा है आपसे, देन पूरे चांस है कि अर्ली बाइंडिंग एंड लेट बाइंडिंग पूछी जाएगी, कि ये खेल पूरा उसी पे चलता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द अर्ली बाइंडिंग एंड लेट बाइंडिंग। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।